हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। आज मैं लाया हूँ आपको मोशन चैप्टर क्लास 9th का रिवीजन। ये एक सेल्फ स्टडी ऐप है, उसी का पीडीएफ है। आप वहाँ जाके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए। मैं वहीं से सीबीएसई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। क्या कहता हमारा क्वेश्चन, बिना देरी किए हुए चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर। मोशन चैप्टर है क्लास 9th। देखिए पहला क्वेश्चन, ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी नेगेटिव। कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता है? तो उसका आंसर होगा डिस्टेंस। जैसे कि हम लोग जानते हैं डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड मीन्स ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। आते हैं दूसरा नंबर जो कि एग्जाम्पलर से लिया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। क्या होगा न्यूमेरिकल रेशियो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट? तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इक्वल और लेस देन 1। जैसा कि हम लोग जानते हैं डिस्टेंस ऑलवेज भी इक्वल, हमेशा इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस जो होगा वो या तो 1 के इक्वल होगा, अगर इक्वल रहा तो, नहीं तो हमेशा लेस देन 1 होगा, क्योंकि पहले डिस्प्लेसमेंट का है, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। इफ एस इज डिस्प्लेसमेंट, एस क्या दे दिया है? डिस्प्लेसमेंट। एंड डी इज डिस्टेंस, डी डिस्टेंस दिया है 2 पॉइंट्स पर। देन द करेक्ट रिलेशन क्या होगा? तो पहले में देखिए क्या है, एस क्या डी के बराबर होगा। अब क्या है, एस डिस्प्लेसमेंट है, डी डिस्टेंस है। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा कि डी हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के से बड़ा होगा। हाँ इक्वल भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ बड़ा ऑप्शन दिया है इसलिए बड़ा पर हम जाएंगे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चौथा हमारा ऑप्शन है कि इफ़ मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग तो जान गए कि मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में है बच्चों, हम लोग जानते हैं, तो क्या होगा, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो ऑप्शन डी, यानी इफ़ द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन देन क्या होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। When an object travel equal distance in equal interval of time, अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हाउएवर स्मॉल द इंटरवल में भी, चाहे वो स्मॉल इंटरवल ही क्यों ना हो, मोशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, तो मोशन हमेशा यूनिफॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन फिर है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, हम लोग देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन the distance move and the magnitude of displacement are equal। तो कौन से केस में जो होगा डिस्टेंस जो मूव होगा वो और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो बराबर होगा? तो ए में होगा सही। अगर कार, इफ़ द कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, तो आपको पता होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एक बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आए। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देन द मोशन इज, मोशन क्या होगा? तो उसका राइट आंसर सी होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी ट्रेवल करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की उसमें ज़रूरत नहीं होती। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। व्हेन एन बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ सेड टू बी, उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे नॉन यूनिफॉर्म कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक न्यूमेरिकल है कि बस मूव कर रहा है स्टॉप ए टू स्टॉप बी में, स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर और बी टू ए का स्पीड है 50 किलोमीटर पर। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? तो देखो डिस्टेंस बराबर होगा, डिस्टेंस को हम लोग x मान लें, तो टोटल डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगा 2x और टाइम जो हो जाएगा x बाई 40 प्लस x बाई 50। अगर कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आ जाएगा, 44.4 किलोमीटर पर आवर। देखिएगा 400/9 आना चाहिए, तो उसको काटेंगे तो 44.4 किलोमीटर पर आवर आएगा। 10 क्वेश्चन नंबर 10 आए, जो 10 की ओर आए, जो कि एक एग्जाम्पलर है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ टाइम में। देन द ऑब्जेक्ट मूव विथ, तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा? तो 10 का हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर कि कार एक्सलेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर, यानी u 18 दिया हुआ है, v 36 दिया हुआ है, टाइम t दिया हुआ है, a निकालना है। तो आप लोग जानते हैं भाई a का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या होगा कि किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, आपको किस में लाना होगा, मीटर पर सेकेंड में, याद रखिएगा। तो मीटर पर सेकेंड में ला के a इजकल टू v माइनस यू बाई टी पर अगर हम लोग रखते हैं तो u वहाँ 5 मीटर पर आएगा, v 10 आ जाएगा। देखिएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है 18 से 18 कट जाएगा, 5 इसमें आ जाएगा। 36 में अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में लाना है तो क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताना है, यूनिफॉर्म स्पीड में जाएगा तो ऑप्शन ए सही होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। 4 कार है ABCD, मूव का AB NCERT एग्जाम्पलर का है, लेवल रोड पर जा रहा है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 13 का बी होगा कि कार बी जो है वो स्लोएस्ट है। याद रखिएगा सबसे स्लो चल रहा है कौन, कार बी, क्योंकि कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है ज़्यादा टाइम में, ऑब्वियस है कि स्लो है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। कौन सा यूनिफॉर्म मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली शो कर रहा है, ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए। 15 की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन क्या होता है, तो याद रखिएगा पाराबोला होता है। 16 की बात करें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन इन द ग्राफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, तो ऑप्शन ए रेस्ट पर होगा। 70 नंबर फिर एग्जाम्पलर की बात करें तो VT ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये भी NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। दिस कैन बी इन्फॉर्म डैट ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। 18 की बात करें तो स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव, तो स्लोप जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो क्या देता है, तो वो एक्सेलरेशन देता है, यानी ऑप्शन सी होगा। हम लोग जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, एरिया अंडर VT ग्राफ रिप्रेजेंट करता है फिजिकल क्वांटिटी को, उसका यूनिट क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं एरिया अंडर VT यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है डिस्टेंस को शो करता है, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 20 क्वेश्चन की बात करें, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव क्या देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो 20 का हो जाएगा ए डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस। 21 की बात करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो 21 का सी सही होगा, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव। 22 की बात करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वेरिएबल, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब आते हैं जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है न्यूमेरिकल पर, कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 23 कॉपी पेन लेके आप बैठ जाइए, वहाँ आप लिखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या कहता है 23, एक बॉल को ड्रॉप किया गया है हाइट ऑफ 20 मीटर, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम पूछा है जो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड। तो यहाँ देखिए u 0 है, ये फ्री फॉल से है, a दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, s यानी डिस्टेंस है 20 मीटर। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज करते हैं, s इजकल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s 20 हाफ, अभी u तो 0 है तो ut खत्म, हाफ 10t स्क्वायर, यहाँ से t स्क्वायर इजकल टू 4 आएगा, t इजकल टू 2 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक कार स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकेंड अभी बताए हैं।
क्या करना है आपको, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, आ जाएगा। सडनली अप्लाई करता है ब्रेक मैक्सिमम एबिलिटी तक जाता है तो डिक्सरेट कर जाता है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है। तो टाइम पूछा है, क्या लगेगा ब्रेक को अप्लाई करने के बाद कार को रुकने में। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ गिवन क्या क्या है, u = 72 किलोमीटर पर आवर है, अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। v 0 है क्योंकि कार रुक जाता है, a -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें अगर हम लगाएं, यानी v = u + at, तो भाई v तो 0 है, u + at हमको टाइम चाहिए, तो t यहाँ से निकल जाएगा, -20/-5, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 24, तो 4 सेकेंड इज द राइट आंसर, डेट इज ऑप्शन सी। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या कर रहा है 25, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ए बाइसिकल। एवरेज स्पीड किसका निकालना है, बाइसिकल का। अगर वो कंप्लीट कर रहा है 2 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 140 मीटर ट्वाइस इन 5 मिनट 50 सेकेंड। चलो पहले क्या क्या गिवन है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 2 × 2πr, क्योंकि ट्वाइस डिस्टेंस कर रहा है, एक बार में सरकमफ्रेंस सर्कल है तो 2πr होगा, 2 × 2πr, r दिया हुआ है 140, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा 1760 मीटर। टाइम टेकन है 5 मिनट 52 सेकेंड, अगर इसको सेकेंड में लाते हैं तो 352 सेकेंड। एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस 1760 होगा, टाइम टेकन 352, काटेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड इसका सही आंसर। 25 का क्या होगा, ऑप्शन बी 5 मीटर पर सेकेंड। 26 की ओर आते हैं। एथलीट है जो 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक को कर रहा है, रेडियस फिर दिया हुआ है आर में 40 सेकेंड में, सॉरी रेडियस नहीं दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 40 सेकेंड में। डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड पर, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2 मिनट 20 सेकेंड पर। तो देखिए इसका सही आंसर 2r होगा, कैसे देखते हैं। टोटल टाइम कितना है 140 सेकेंड, अगर 2 मिनट 20 सेकेंड को निकालेंगे तो राउंड कितना कंप्लीट करेगा, तो 140/40 करेंगे 3.5। सो एथलीट जो होगा अपोजिट साइड ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक जहाँ से शुरू किया है 3.5 है, तो 3.5 राउंड किया है, यानी 0.5 है जस्ट जहाँ से शुरू किया था उसके अदर एंड। तो वहाँ से जो डिस्टेंस देखिएगा सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो ठीक डायमीटर होगा, और यहाँ आर दिया हुआ है तो डायमीटर 2r हो जाएगा। तो ऑप्शन बी 2r इज राइट आंसर। 27 की बात करते हैं। ए पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, तो डिस्प्लेसमेंट हाफ, फिर वही हाफ की बात कर रहे हैं तो 2r हो जाएगा, ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो क्या होगा दोनों में, तो ऑप्शन सी होगा, सॉरी 28 है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं सर, डी होगा। एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म में चेंजेस होंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की। सपोज कीजिए कि बॉडी एंजॉय कर रहा है राइड मैरी गो राउंड पर, कांस्टेंट स्पीड है उसका 10 मीटर पर सेकेंड। वही ये क्या इम्प्लाई करता है कि बॉडी क्या है, तो बॉडी हमारा एक्सेलेरेटेड मोशन में है, क्योंकि मैरी गो राउंड है वो भी एक्सेलेरेटेड होगा, तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वो भी एक्सेलेरेटेड मोशन ही इम्प्लाइज करेगा। ये तो थे हमारे कुछ MCQ जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे। अब आ जाते हैं हम लोग एसरसन रीजन को स्किप करते हुए, इसके आंसर थे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पर। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू वी ऑफ्टन प्रिसाइब एन ऑब्जेक्ट बी इन मोशन। तो कैसे प्रिसाइब करते हैं, तो वी ऑफ्टन प्रिसाइब एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज, अगर उसका पोजीशन चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, जो रेफरेंस पॉइंट लेंगे उस पोजीशन से। गिव एन एग्जाम्पल वेयर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड ऑल्सो इन मोशन एट द सेम टाइम।
तो पैसेंजर अगर ट्रेवल कर रहा है बस में, वो रेस्ट में भी है विथ रिस्पेक्ट टू फेलो पैसेंजर, बट अब मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगला क्वेश्चन है कि अंडर विच कंडीशन डू द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस हैव द सेम मैग्नीट्यूड। इसका आंसर होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म मोशन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं हम लोग। A body hit a football high up in the air. He ran and catch the football before it hit the ground. Which of the two the boys of football has the greater displacement? किसका greater displacement हुआ? तो both have the same displacement. भाई दोनों का initial and final position तो same है, तो दोनों का displacement भी क्या होगा, same होगा। When an object is in motion, when is an object is in motion considered to be a point object? तो an object in motion is considered to be a point object कब होता है, if the distance covered by it is very large। अगर डिस्टेंस उसका कवर होगा क्या होगा, बहुत ही लार्ज होगा कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ पाथ ऑफ ए बॉडी व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो पाथ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। अब आते हैं आपके फेवरेट न्यूमेरिकल की ओर। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ निकालनी है 32 मीटर, टोटल टाइम टेकन है 6 सेकेंड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। आंसर होगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। व्हाट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैन ए बॉडी हैव ए कॉन्स्टेंट स्पीड एंड स्टिल बी एक्सेलरेटिंग। बिल्कुल येस, व्हेन द बॉडी मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट पोजेस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखिए नॉलेज बूस्टर में क्या दिया हुआ है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी ट्रेवर्सिंग ए सर्कुलर पाथ, यानी ट्रेवल करता है सर्कुलर पाथ में। क्वेश्चन नंबर 10, if the displacement of a body is proportional to the square of the time elapsed, what time of motion does the body possess। तो body possess करता है uniform accelerated motion, याद रखिएगा। What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्टेशनरी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, फिगर शो करेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 4 चिल्ड्रन का ABCD। विच चिल्ड्रन हैज़ द हाईएस्ट वेलोसिटी। तो देखिए ग्राफ है ABCD, ACDB है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है, वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो स्लोप ऑफ द चाइल्ड B जो ग्रेटर है, इसलिए चाइल्ड B का हाईएस्ट वेलोसिटी भी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ व्हेन द बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन। तो स्लोप जो होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वो क्या शो करेगा, वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इससे पहले भी चर्चा की है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस शो करेगा। स्पीड टाइम ग्राफ होता तो क्या कहते हैं हम लोग, डिस्टेंस, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट। अगला क्वेश्चन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी दिया हुआ है, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द टाइप ऑफ मोशन। तो बॉडी जो है वो कैसा मोशन करेगा, यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, तो ये भी एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, क्या इनका कंक्लूजन निकालिएगा। तो बॉडी मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से विथ 4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है आपसे, कैन ए बॉडी हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। यस, ए बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज कांस्टेंट स्पीड बट ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ है, इट्स वेलोसिटी चेंज एट एवरी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डायरेक्शन, व्हाट टाइप ऑफ पाथ इज फॉलो बाय द पार्टिकल। तो पार्टिकल फॉलो करेगा सर्कुलर पाथ। 19 की बात करें, व्हाई इज द मोशन ऑफ सर्कुलेटिंग फैन नॉन यूनिफॉर्म। तो मोशन ऑफ सर्कुलेटिंग फैन नॉन यूनिफॉर्म इसलिए होगा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा हर एक पॉइंट पर। और क्वेश्चन नंबर यानी शॉर्ट टाइप पर आते हैं,
शॉर्ट टाइप क्या कहता है, डिस्टिंग्विश करना है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो क्या आंसर दिया हुआ है देखते हैं। डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। वही डिस्प्लेसमेंट का अगर डेफिनेशन दें, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। 2 cars moving in opposite direction cover the same distance in 1 hour. If the cars were moving in north-south direction, what will be their displacement in 1 hour? क्योंकि अब देखो, क्योंकि कार्स जो है कवर कर रहा है सेम डिस्टेंस d in 1 hour, वेलोसिटी भी सेम होगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच कार भी क्या होगा, d ही होगा along नॉर्थ साउथ रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली क्यों यूज हुआ पता है कि 2 कार है, एक कार का d होगा किससे, नॉर्थ डायरेक्शन में, एक का होगा पॉइंट से, और एक का d डिस्टेंस साउथ डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में 0 है। वुड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो 0? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। नो इवन थ्रू द मूविंग ऑब्जेक्ट, देखिए आंसर दिया हुआ है, कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन द डिस्टेंस ट्रेवल इज नॉट 0। कोई जरूरी नहीं कि 0 हो, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। मूविंग ऑब्जेक्ट है तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ही, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में यूनिफॉर्म मोशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। देखते हैं, बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जाम्पल है, कार मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, शो कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उषा स्विम इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, सॉरी। तो उषा क्या कर रहा है, 19 मीटर लॉन्ग पूल में स्विम कर रही है। सी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ उषा। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, 180 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है उषा का 1 मिनट में, 0। सेम, यानी इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन। तो 180 मिनट बाय 1 मिनट, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो अगर 60 सेकेंड में निकालेंगे, 180 से काटेंगे तो 3 मीटर पर सेकेंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी एग्जाम्पल का देखिए, एक ओडोमीटर ऑफ ए कार है जिसका स्पीड है 2000 किलोमीटर, स्टार्ट कर रहा है ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप। इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर ले रहा है, तो एवरेज स्पीड निकालना है कार का किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकेंड में। तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है कितना, तो 400 किलोमीटर। एक शुरुआत में 2000 था, बाद में 2400 है, दोनों को माइनस करेंगे तो 400 आएगा। टाइम 8 आवर है। एवरेज स्पीड निकालना हो तो स्पीड बाई टाइम 400 बाई 8 यानी 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, ऑब्वियस है, आप लोग जानते हैं क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। पहले यहाँ पर क्या किया इसने, पहले मीटर में किलोमीटर को चेंज किया, आवर में सेकेंड को। अब 5/18 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर। एनसीईआरटी इंटेक्स का क्वेश्चन है। तो स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा और 0 भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं, ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी 10 सेकेंड के बाद पूछा है, तो भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो भाई वेलोसिटी, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये CS का क्वेश्चन है, यानी कॉमन सेंस, कि भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, 10 सेकेंड हो या 20 सेकेंड हो, क्या फ़र्क पड़ता है, वेलोसिटी सेम रहेगा ना 10 मीटर पर सेकेंड। एक एग्जाम्पल बताना है जिसमें आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बताया हो।
तो ऑब्जेक्ट न जो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में होगा वो वेलोसिटी चेंज होगा इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। एग्जाम्पल है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल होगा टॉप ऑफ अ बिल्डिंग से। ऑन द अदर हैंड अगर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज होगा अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कहेंगे। एग्जाम्पल है मोशन ऑफ ए बस ऑन ए हाईली ट्रैक। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ए ऑब्जेक्ट P जो है मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉर 5 मिनट्स। अनदर ऑब्जेक्ट Q है वो मूव कर रहा है विथ चेंजिंग वेलोसिटी फॉर 5 मिनट्स। आउट ऑफ दिस टू ऑब्जेक्ट कौन सा ज़्यादा एक्सेलेरेशन करेगा? तो एक्सेलेरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। अब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट P जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 0 है, इसलिए ऑब्जेक्ट P के पास कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। वहीं दूसरे तरफ देखें Q की ओर तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा है, यानी वो कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन होगा उसमें। तो P के पास एक्सेलेरेशन नहीं है, Q के पास कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन होगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन? तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, नॉट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ये कर्व हो सकता है, जिगजैग हो सकता है, वहाँ पैरेलल तो ये भी नहीं होगा टाइम एक्सिस। तो मज़ेदार एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि क्या सिमिलरिटी है किसमें? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट का हो तो दोनों क्या होगा? पैरेलल नहीं होगा टाइम एक्सिस से। प्लॉट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ ए कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ देख सकते हैं आप, इस तरह आप प्लॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, हाउ डू द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज? तो यहाँ पर देखिए a 0 हो जाएगा, तो v इक्वल टू u प्लस AT होता है, तो यहाँ से AT तो ख़त्म, तो v इक्वल टू u हो जाएगा। s होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ से a हुआ तो हाफ AT स्क्वायर वाला पूरा पोर्शन खत्म, s इक्वल टू ut हो जाएगा। थर्ड होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as का पोर्शन पूरा खत्म, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर यानी v इक्वल टू u हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान देंगे। एक कार स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से और अटेंड कर रहा है वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 40 सेकेंड। ड्राइवर अप्लाई करता है ब्रेक और स्लो डाउन करता है कार को कहाँ? 5 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ द कार बोथ केस में पूछा है। फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी भी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम t इक्वल टू 40 सेकेंड। ए का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, v माइनस यू बाई टी, पुट करेंगे तो 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। सेकेंड केस में इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम 10 सेकेंड। तो फिर फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, आंसर आएगा माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट केस में कार एक्सलेट कर रहा है, सेकेंड केस में कार क्या है? रिटार्ड कर रहा है, यानी रिटार्डिंग हो रहा है। फिर से, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? हाउ इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिगार्डेड एज एन एक्सलेटेड मोशन? तो सर्कुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When an body possesses a uniform circular motion, its velocity change due to continuous change in the direction of its motion. Direction continuous change हो रहा है, इसलिए बॉडी को एक्सलेटेड मोशन कहेंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? तो बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या लेंगे? इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसमें क्या होगा? द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन अनचेंज होगा, किस में? यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली चेंज होगा। इफेक्ट ऑन एक्सेलरेशन, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। In uniform circular motion, the object moves with a constant speed, but the motion of the object is accelerated motion. यह है हमारा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन। पहला ही न्यूमेरिकल है, देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन हमारा। टैक्सी ड्राइवर ने नोट किया रीडिंग ऑन द ओडोमीटर जो फिट है व्हीकल में, और कितना वो शो कर रहा था? 1052 किलोमीटर व्हेन ही स्टार्टेड द जर्नी। 30 मिनट ड्राइव करके उसने ऑब्जर्व किया कि ओडोमीटर की रीडिंग कितनी है? 1088 किलोमीटर। एवरेज स्पीड
तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 36 किलोमीटर। टाइम टेकन आवर में लेंगे तो 1/2 आवर। एवरेज स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम टेकन, यानी आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। वही मीटर पर सेकंड में बदलना है तो जैसे मैं बताते आ रहा हूँ 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ए कार मूव विथ ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ एन आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर। कैलकुलेट करना है क्या एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो टाइम टेकन कितना है, देखो 3 टाइम टेकन दिया हुआ है, पहले 0.5 आवर, फिर 1 आवर और 2 आवर, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 3.5 आवर। स्पीड पहले है 30 किलोमीटर पर आवर, फिर 25 किलोमीटर पर आवर, फिर है 40 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस निकालेंगे d1 क्या कितना होगा, तो स्पीड इनटू टाइम 15 किलोमीटर, d2 स्पीड इनटू टाइम 25 किलोमीटर, d3 स्पीड इनटू टाइम 80 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा d1 प्लस d2 प्लस d3 यानी 180 किलोमीटर। एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 34.3 किलोमीटर पर आवर, यानी एवरेज स्पीड ऑफ द कार कितना हो जाएगा 34.3 किलोमीटर पर आवर। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन स्पीड एंड वेलोसिटी, उसका ऐसा यूनिट लिखना है। उसमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि बॉडी अगर मूव हो रहा है वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, इफ़ द मोशन इज यूनिफॉर्म व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो स्पीड का डेफिनेशन क्या है, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इज 7 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, वो भी स्पीड के बराबर होगा मीटर पर सेकेंड। सिंस मोशन इज यूनिफॉर्म है देयरफॉर देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी। अभी पहले बताए थे कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो भाई वेलोसिटी चेंज होगा ही नहीं, कितना भी टाइम ले लो 15 मीटर पर सेकेंड पर ही रहेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए मोशन का दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शो एक्सीलरेटेड मोशन एंड ऑल्सो कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। तो आंसर की ओर आते हैं। सॉरी, 2 और क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शो रिटार्डेड मोशन एंड ऑल्सो कैलकुलेट द रिटार्डेशन। तीसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन फर्स्ट 4 सेकेंड ऑफ द जर्नी। तो ओ ए पार्ट जो है हमारा, ये देखिए ओ ए पार्ट, ये एक्सीलरेटेड मोशन शो कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज हो रहा है विथ टाइम के साथ। एक्सीलरेशन क्या होता है v माइनस यू बाई टी। v क्या हो जाएगा 4u0 t 4 माइनस 0 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। नॉलेज बूस्टर देखते हैं, नॉलेज बूस्ट हो जाएगा। इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज विथ टाइम देन इट इज सेड टू बी ए नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन और डी एक्सीलरेशन भी कहते हैं। बीसी पार्ट जो देखिए बीसी वो रिटार्डेशन मोशन शो करेगा क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। रिटार्डेशन का भी फार्मूला एज कल टू v माइनस बाई टी, बस फ़र्क क्या होगा माइनस में आएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड नेगेटिव साइन को क्या शो करा है रिटार्डेशन को 3 है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन फर्स्ट 4 सेकेंड। फर्स्ट 4 सेकेंड डी तक ही निकालना है ना। तो देखिए एरिया अंडर ओ ए पार्ट ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ इंटू 4 सेकेंड इंटू 4 मीटर पर सेकेंड दैट इज 8 मीटर। द डिस्टेंस ट्रेवल इज 8 मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। एक गर्ल वॉक कर रही है along a straight path to drop a letter in the letter box। भाई अब तो आजकल मोबाइल का ज़माना है, लेकिन चलिए क्वेश्चन में लेटर बॉक्स का है तो लेटर बॉक्स मान लेते। हम लोग क्वेश्चन इस अभी बनाना होता तो हम लोग करते कि गर्ल वॉक along a straight path to buy a charger and come back to her initial position। हर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शो कर रहा है, प्लॉट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। तो डिस्प्लेसमेंट 0 to 50 में कितना होगा सर 2 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन स्पीड इन बाई चेंज इन टाइम। वेलोसिटी 50 to 100 कितना होगा -2 मीटर पर सेकेंड। तो एक है पॉजिटिव दूसरा है नेगेटिव, क्या देखिएगा। देखिए
पॉजिटिव से नेगेटिव, कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 5 था। अब आते हैं 6 पर। मेक ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ग्राफ में देखिए वेलोसिटी 2 सेकेंड के बाद कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस बाय टाइम, 4 सेकेंड के बाद डिस्टेंस बाय टाइम 5 मीटर पर सेकेंड, और 6 सेकेंड के बाद भी 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी 0 होगा। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के। क्वेश्चन नंबर 7, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल कर रहा है इस बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। देन क्या करता है, वो अप्लाई करता है इस प्रकार से ब्रेक को कि वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल 4 मीटर पर सेकेंड पर आ जाता है इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। कैलकुलेट करना है आपको एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ केसेस। फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम 30 सेकेंड, तो ए कितना होगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड केस में इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन द फर्स्ट केस होगा 0.2 मीटर पर सेकेंड और सेकेंड केस में -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहला में केस एक्सेलरेशन का होगा, दूसरा रिटार्डेशन का हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। ए ड्राइवर अप्लाई करता है ब्रेक को और स्लो डाउन करता है वेलोसिटी ऑफ ए बस फ्रॉम 80 टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ द बस निकालना है, तो यू है आपको 80, फिर से मीटर पर सेकेंड निकालने के लिए हम लोग जानते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 22.22 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 60 है, फिर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.67 मीटर पर सेकेंड। टाइम 5 सेकेंड है, एक्सेलरेशन हमको नहीं निकालना है ना, तो फॉर्मूला वही v-e/t। जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन यानी डी एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 9, एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो भाई u0 एक्वायर कर रहा है वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, यानी v है हमारा 54 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करके 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम 2 मिनट है, सेकेंड के लिए 120 सेकेंड हो जाएगा। एक्सेलरेशन फिर फॉर्मूला वही v-e/t आ जाएगा 1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप पॉइंट में ला सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार ड्यूरिंग दिस टाइम, एज्यूम करना है मोशन ऑफ कार यूनिफॉर्म होगा। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग फॉर्मूला निकाल लेंगे, s = ut + ½ at स्क्वायर, ut u0 तो t भी ut का काम है ख़त्म। अब बचेगा ½ at स्क्वायर, ½ a की जगह 1/8, टाइम की जगह 120 × 120, अब कैलकुलेट करेंगे तो 900 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। ए चाइल्ड ड्रॉप कर रहा है बॉल फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर। एज्यूम करना है कि वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड करना है वेलोसिटी विथ विच द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड, एंड सेकेंड टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। यार s 10 मीटर, एक्सेलरेशन भी 10 मीटर, डिस्टेंस एक्सेलरेशन दोनों एक बराबर। u0 vt निकालना है तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे v² - u² = 2s। जब सॉल्व करेंगे तो हमको v आ जाएगा 14.14 मीटर पर सेकेंड। अब फॉर्मूला लगा देंगे वही v = u + at, u तो 0 है तो हमारा a = v/t आ जाएगा, यानी 1.414। अब क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं सर, t निकाल रहे हैं तो सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं 11 पर। कार स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से तो u0, मूव हो रहा है x एक्सिस के लॉन्ग, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, भी निकल जाना चाहिए यहाँ से। अब इफ़ देन कंटिन्यू विथ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हाट डिस्टेंस विल बी द कार कवर इन 12 सेकेंड सिंस इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। तो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है फर्स्ट 8 सेकेंड में, क्या x = 0 + ½ at स्क्वायर बताए थे u0, तो s = ut + ½ at स्क्वायर पर निकाले हैं तो
पहला डिस्टेंस क्या होगा 160। एट दिस पॉइंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू तो भाई 0 है, ए टी कर दिए। डिस्टेंस ट्रेवल कवर इन 4 सेकेंड, सॉरी, तो x2 हमारा 160 मीटर होगा। टोटल डिस्टेंस 320 मीटर। टोटल डिस्टेंस ही पूछा था। 12th आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अक्सर क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन होगा। सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना दिया हुआ है, स्पीड कैलकुलेट करना है 24 आवर में रिवॉल्व करेगा अराउंड स्पीड। सिंपल है, 2πr/t कर देंगे। रेडियस दिया हुआ है, पाई का वैल्यू 3.14, क्योंकि यहाँ कहाँ नहीं है तो 22/7 भी ले सकते हैं। आंसर आ जाएगा 11055.42 किलोमीटर पर आवर। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का स्पीड कितना हो गया कि अगर हम लोग टोटल देखें 11,055.42 किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं हम लोग, सॉरी 12 हो गया लॉन्ग आंसर पर। ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं है हमारा, 3 ही लॉन्ग आंसर है। पहला लॉन्ग आंसर देख लेते हैं। डाटा दिया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इस ग्राफ का यूज़ करके हमको पहले एवरेज वेलोसिटी निकालना है फर्स्ट 4 सेकंड के लिए, फिर नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए, फिर लास्ट 6 सेकंड के लिए। आंसर देखिए, डाटा टाइम, अगर इस डाटा का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा। एवरेज स्पीड क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी 4 सेकेंड के लिए तो 4 - 0, इधर 4 - 0, 1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 4 के लिए 4 - 4 और 8 - 4 यानी 0 मीटर पर सेकेंड स्ट्रेट जाएगा। कि एक्स रिमेन हो रहा है सेम है 4 to 8 सेकेंड के लिए, वेलोसिटी वहाँ भी 0। लास्ट 6 सेकेंड के लिए 0 - 6 और 16 - 10 -1 मीटर यानी रिटार्डेशन होगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन क्या रहा है, स्टेट द काइंड ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय OA एंड AB। तो OA रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और AB रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो एक्सेलरेशन। स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, टाइम एक्सिस से पैरेलल है और कांस्टेंट वेलोसिटी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड एंड आफ्टर 40 सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड, और आफ्टर 40 सेकेंड 0 होगा क्योंकि रेस्ट में आ गया भाई। थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी -2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज रिटार्डेशन बोल रहा है निकालने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर बाय बॉडी बिटवीन 10th एंड 30th सेकेंड। 10th और 13th में आप ध्यान से देखे होंगे तो कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 30 - 10 डैट इज वो उसका टाइम हो गया। स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 to 20 तो हमारा 100 मीटर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, एन इंसेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में और रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर विथ कांस्टेंट स्पीड। इट टेक्स 1 मिनट टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द पार्ट टू द डायमेट्रिकली अपोजिट एंड, यानी ए से बी में 1 मिनट लग रहा है। क्या क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर, दूसरा स्पीड, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा एवरेज वेलोसिटी। तो इंसेक्ट मान लीजिए ए इनिशियल पर है, मूव कर रहा है ए सी बी में, रीच कर रहा है बी पर 1 मिनट में। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई 1 मिनट, तो 2πr का हाफ यानी πr। 2πr जब पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करता तो, जब आधा किया तो सेमी सर्किल का क्या होता है 2πr, सॉरी πr। 3.14 × 10 दैट इज 31.4 सेंटीमीटर। स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम 31.4/1 दैट इज 31.4 सेंटीमीटर पर मिनट। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो ए बी डायरेक्ट डिस्टेंस निकल जाएगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस दैट इज डायमीटर 2r, 2 × 10 20 सेंटीमीटर। एवरेज वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम 20 सेंटीमीटर बाई 1 मिनट, तो 20 सेंटीमीटर पर मिनट। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक चैप्टर टेस्ट है, इसको आप खुद से दीजिए और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी है, अगर कोई डाउट हो इसमें तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो करें,
लाइक एंड सब्सक्राइब करें। 7th नंबर क्वेश्चन 8 आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बनाने के लिए। थैंक यू। हैव ए नाइस एग्जाम ऑल ऑफ यू।